नमस्ते दोस्तों, पूजा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ फूल गोभी के पराठे। ठंडियों के मौसम में फूल गोभी बहुत ज्यादा आने लगती है, तो इसी टाइम पे हम फूल गोभी के पराठे बनाकर खाते हैं। तो एकदम परफेक्ट तरीके से फूल गोभी के पराठे बनाना बताने वाली हूँ मैं आज। तो शुरू करते हैं पराठा बनाना। रेसिपी बनाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमने ले ली यहाँ पर 300 ग्राम गोभी, जिसको हमने अच्छे से धो लिया है और इस प्रकार से छोटे छोटे पार्टों में काट लिया है। अब हम कर लेते हैं गोभी को कद्दूकस। तो कद्दूकस करने के लिए हमने ले लिया है एक कद्दूकस। तो हमें याद रखना है कि हमें बड़े कद्दूकस से नहीं कद्दूकस करना है, छोटे वाले कद्दूकस से कद्दूकस करना है। तो इस प्रकार से हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं। तो गोभी हमारी बढ़िया से कद्दूकस हो गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच नमक और इस प्रकार से डाल देते हैं और इसे बढ़िया सा मिक्स कर लेते हैं। तो गोभी में अभी हमने नमक डाला है, तो गोभी अब पानी छोड़ेगी, तो इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देते हैं जिससे गोभी सारा पानी छोड़ दे। तब तक हम कर लेते हैं डो की तैयारी। तो डो बनाने के लिए हम एक बर्तन में ले लेते हैं 2 कप आटा और साथ में ही ले लेते हैं आधी चम्मच नमक और इसको हम बढ़िया सा मिक्स कर देते हैं। अब आटे में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से हाथों की हेल्प से हम इसका एकदम सॉफ्ट डो लगा लेते हैं। डो को हमें एकदम मसल कर गूंदना है, जिससे हमारा डो एकदम लचीला और एकदम सॉफ्ट डो गूंदकर तैयार हो। तो डो को हमें इस प्रकार से मसल कर गूंदना है। तो आटा हमारा एकदम परफेक्ट गूंद गया है। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट गूंदा है। तो इसी प्रकार हमें आटे को गूंदना है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं और आटे में इस प्रकार से लगा देते हैं, जिससे हमारा आटा एकदम सॉफ्ट रहे और एकदम लचीला रहे। अब हम आटे को थोड़ी देर रेस्ट करने रख देते हैं, इस प्रकार से ढककर, जब तक हम कर लेते हैं स्टफिंग की तैयारी। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से गोभी ने पानी छोड़ दिया है। तो अब हम रखते हैं एक बाउल और उसके ऊपर रखते हैं इस प्रकार से एक सूती कपड़ा और इस प्रकार से रख देते हैं हम गोभी को और इस सूती कपड़े को इस प्रकार से बंद कर देते हैं और निकाल लेते हैं सारा पानी। तो इस प्रकार से हमें निचोड़कर सारा पानी इसका निकाल लेना है। आप देख सकते हैं इसमें कितना पानी निकल रहा है। तो सारा पानी निकालने के बाद अब हम इसे रख देते हैं एक बाउल में। तो इस प्रकार से गोभी को हम बाउल में रख देते हैं। तो इसी प्रकार हम सारे गोभी का पानी निकाल लेते हैं। तो जो गोभी का पानी निकलता है इसे फेंके नहीं, इसे आटा गूंदने में यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम सारा पानी इसका निकाल लेते हैं। तो हमने गोभी का सारा पानी निकाल लिया है और इसे रख दिया एक बाउल में। अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ में ही डालेंगे आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी चम्मच जीरा और आधी चम्मच डालेंगे हम इसमें अजवाइन, इस प्रकार से हाथों से क्रश करके। और साथ में ही डालेंगे हम 1 चम्मच अमचूर पाउडर। तो मसाले हमने डाल दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज और साथ में ही डालेंगे हम बहुत सारा हरा धनिया, जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया था। अब हम सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं और साथ में ही डाल देते हैं हम आधी चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। तो सारी चीजें हमारी बढ़िया से मिक्स हो गई हैं और मसाला हमारा एकदम तैयार है। तो अब हम बना लेते हैं पराठा। तो पराठा बनाने के लिए हम आटा को चेक कर लेते हैं। तो आटा हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब इसे इस प्रकार से थोड़ा सा और गूंद लेते हैं और इसकी बना लेते हैं हम लोइयाँ। तो इस प्रकार से इसकी हमें लोइयाँ बना लेनी है। सारे आटे की हमने लोइयाँ बना ली हैं। अब इस प्रकार से इसको राउंड शेप में कर देते हैं। तो सारी लोइयों को इस प्रकार से राउंड शेप दे देते हैं। तो सारी लोइयों को हमने इस प्रकार से राउंड शेप में कर लिया है। अब इसे हम बेल लेते हैं। तो एक लोई लेते हैं। तो लोई को लेते हैं हम इस प्रकार से और इसमें लगाते हैं थोड़ा सा सूखा आटा और इसे इस प्रकार से बेल देते हैं। और इस प्रकार से बेलकर हम इस प्रकार से इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
और इसे इस प्रकार से कटोरी शेप दे देते हैं। तो कटोरी शेप देने के बाद अब इसके ऊपर हम स्टफिंग भर देती है। तो इस प्रकार से हमने इसमें स्टफिंग भर दी है और इस प्रकार से अंगूठे की हेल्प से स्टफिंग को अंदर करते जाना है और इसे फोल्ड करते जाना है और सारे आटे को एक तरफ लेकर ऐसे कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्ट थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसे निकाल सकते हैं। बाकी इस प्रकार से हमें स्टफिंग भर लेनी है। तो अब लगाना है इसमें सूखा आटा और इसे इस तरह से बेल लेना है और इसमें जितने सूखे आटे की ज़रूरत पड़े उतना इसमें लगाते जाना है और इस प्रकार से बेलते जाना है। तो इस प्रकार से हमने पराठे को अच्छे से बेल लिया है। तो अब इस पराठे को हम सेक लेते हैं। पराठे को सेकने के लिए हमने गैस पर तवा रख दिया है। अब इसके ऊपर हम रख देते हैं पराठे को। तो पराठे को हमें एक साइड से सिकने देना है और पराठा जैसे ही हमारे एक साइड से हल्का सा सिक जाए तो इसे पलट देते हैं। जैसे ही दूसरी साइड से पराठा हल्का सा सिक जाए तो इसके ऊपर हम डाल देते हैं इस प्रकार से ऑयल। ऑयल डालने के बाद इस प्रकार से चारों तरफ से हम ऑयल फैला देते हैं और फिर से हम पराठे को पलट देते हैं और आंच को मीडियम ही रखना है। दूसरी साइड से भी ऑयल डाल देना है और इसे भी इस प्रकार से ऑयल को फैला लेना है और दोनों साइड से हमें पराठे को अच्छे से सेक लेना है। तो इस प्रकार से दोनों साइड से पलट कर हम पराठे को सेक लेते हैं। तो मीडियम आंच पे हमारा पराठा एकदम परफेक्ट तरीके से सिक गया है। तो इसको निकाल लेते हैं हम प्लेट में और दूसरा पराठा भी सेक लेते हैं। दूसरे पराठे को भी हम इस प्रकार से ऑयल डालकर सेक लेते हैं और इस प्रकार से इसे पलट देते हैं और दूसरी साइड भी ऑयल डाल देते हैं और इसे फैला देते हैं। तो आप देख सकते हैं एकदम फूला फूला हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है। इस प्रकार से पलटते जाएंगे और दोनों साइड से सेकते जाएंगे। तो हमारा दूसरा पराठा भी सिककर तैयार हो गया है। इसी प्रकार हम सारे पराठे अपने सेक लेंगे। तो हमारे पराठा बनकर तैयार हो गया है और ये है टमाटर की चटनी, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है और मैं इस टमाटर की चटनी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इस पराठे को इस चटनी के साथ एंजॉय करें। तो इस प्रकार से अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।